हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 25 ऑफ योर एक्सरसाइज। ओके, सो ये सारे क्वेश्चन बेस्ड है टेलर सीरीज एक्सपांशन पे। ठीक है, जो काफ़ी थोड़े टफ है सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि कैसे क्या करना है तो इट क्वाइट इजी। ठीक है, तो उससे भी पहले एक बार मैं टेलर सीरीज रिवाइज करवा लेता हूँ। क्या थी टेलर सीरीज? एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस, या करेक्ट, then x f dash of h plus x square by 2 factorial f double dash of h plus x cube by 3 factorial f triple dash of h and so on। ठीक है, सो ये थी टेलर सीरीज। ओके, सो इस सीरीज पे हम क्वेश्चंस देखेंगे आज। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सपांड लॉग cos x प्लस पाई बाय 4। ठीक है, ये जो है वो इस तरह के फंक्शन है, log then cos and then x plus pi by 4 using Taylor theorem in ascending powers of x। It doesn't matter ascending powers of x मतलब x, x square, x cube and so on। ठीक है, and hence find the value of log cos 48। ठीक है, इसके हेल्प से। ओके नाउ, तो सबसे पहली बात सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, करेंगे क्या? अब यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे h की वैल्यू क्या होती है? देखो h x प्लस एच होता है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो एच क्या है अपना? पाई बाय 4। दैट्स वाई यहाँ पे एच इज इक्वल टू पाई बाय 4। डन हो गया ना? आगे सो हमें फंक्शन लिखना है बस। देखो अगर मैंने इसको इसके साथ कंपेयर किया एफ ऑफ एक्स प्लस एच के साथ, तो ये किस तरह दिखाई देगा? लॉग कॉस एक्स प्लस पाई बाय 4। लेकिन मुझे क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू सीरीज? एफ ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि जब x को h से रिप्लेस करूंगा तब जाके f ऑफ h, f डैश ऑफ h आएगा ना। दैट्स वाई सो यहाँ पे मैं f ऑफ x क्या मिल जाएगा मुझे? log cos x। ठीक है, अब बस कुछ नहीं, डेरिवेटिव लो, वैल्यूज डालो, फिर सीरीज के अंदर डालो। ठीक है, वो मुझ पे छोड़ो। सो सबसे पहला फंक्शन f ऑफ x क्या था अपना? log cos x। सो f ऑफ h, दैट इज h क्या था? पाई बाय 4। तो f ऑफ पाई बाय 4 क्या आएगा? log cos पाई बाय 4। कॉस पाई बाय 4 होता है 1/√2। सो लॉग 1/√2। ये 1/√2 को आगे नहीं लिखना है, गड़बड़ हो जाती है, मीनिंग अलग हो जाता है। हाँ, देन एफ डैश ऑफ एक्स, लॉग का डेरिवेटिव 1/cos x, cos x का डेरिवेटिव sin x। सो ये हो जाएगा 1/cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो ये हो जाएगा माइनस tan x। सो एफ डैश ऑफ पाई बाय 4, तो आपको डालना है माइनस tan पाई बाय 4। तो tan पाई बाय 4 होता है 1, और ये माइनस की वजह से -1। ओके, देन डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर पाई बाय 4। अब आप इसको ऐसे लिखो, माइनस ऑफ सेक पाई बाय 4 होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम। तो सेक पाई बाय 4 होता है √2, √2 का स्क्वायर 2। सो एफ डबल डैश ऑफ पाई बाय 4 कितना आया? -2। ठीक है, देन ट्रिपल डेरिवेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल। देखो 3 डेरिवेटिव तक आंसर निकालो, उसके बाद नहीं निकाला तभी भी चलेगा। ठीक है, सेक का डेरिवेटिव क्या आता है? सबसे पहले 2 आगे आएगा, 2 सेक एक्स हो जाएगा ये, एंड देन सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स टैन एक्स। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा? -2 सेक स्क्वायर एक्स टैन एक्स। ठीक है, सो एफ ट्रिपल डैश ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू -2 सेक स्क्वायर पाई बाय 4 इंटू टैन पाई बाय 4। ओके, टैन पाई बाय 4 तो 1 होता है, सेक स्क्वायर पाई बाय 4 तो अभी देखा 2 होता है ना। सो -2 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज -4। ओके, सो वैल्यूज आ गई। अब टेलर सीरीज क्या थी? टेलर सीरीज इज, टेलर सीरीज थी क्या? याद करो। यस करेक्ट, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच
प्लस एक्स एफ डैश ऑफ एच प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एच एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ एच प्लस सो ऑन। ठीक है, नाउ हियर फंक्शन क्या था अपना, लॉग कॉस एक्स प्लस पाई बाय 4। ओके, सो अपना h क्या था, पाई बाय 4 था ना, तो उसको रिप्लेस करो। सो ये हो जाएगा x एफ डैश ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2/2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश पाई बाय 4 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश पाई बाय 4 एंड सो ऑन। ओके, नाउ बस वैल्यूज पुट करनी बाकी है। सो एफ ऑफ पाई बाय 4 कितना आया था, एफ ऑफ पाई बाय 4 आया था लॉग 1/√2। सो उसको यहाँ पे लिखो लॉग 1/√2 प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ पाई बाय 4 कितना आया था, वो आया था -1। सो -1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल -2 एंड देन -4, ध्यान में रखो, -2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल -4 एंड सो ऑन। सो दिस इज द आंसर, लेकिन उसको थोड़ा ठीक तरीके से लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा -x², ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल मीन 6, ये 4 2 3 -2x³ / 3 प्लस सो ऑन। सो दिस इज द आंसर फॉर एक्सपांशन, सीरीज एक्सपांशन ऑफ log 1 मतलब log cos x प्लस पाई बाय 4। नाउ हमें फाइंड करने को कहा था log ऑफ cos 48। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल क्या है, log cos x प्लस पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log cos 3 प्लस पाई बाय 4, बात तो वही है ना। तो 45 प्लस 3 48, मतलब हमें x को 3 से रिप्लेस करना है। अगर यहाँ पे मैंने इस एग्जाम्पल में ये x को 3 से रिप्लेस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, log 1/√2 -3, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब अपॉन 3 प्लस सो ऑन। अगर आप इसको निकालोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली log cos 48 की वैल्यू मिलेगी, जो आपको पर्सनली निकालनी है। ठीक है, ये मैं नहीं करने वाला। सो प्लीज़ निकालो ज़रा और मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, ये सही है, करेक्ट है, ये भी पूछना मत, क्योंकि देखो आपके पास कैलकुलेटर है, आपके पास इंटरनेट है, आपको पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, सो यू कैन यूज़ दिस। हाँ, अगर कोई एग्जाम्पल है तो हाँ यस वी कैन सॉल्व दिस। अब जैसे ये एग्जाम्पल था, इसका आंसर सही है गलत है ये पूछ सकते हो, लेकिन कोई वैल्यू है tan 45 tan 46, जस्ट पुट tan 46 इन योर कैलकुलेटर एंड प्रेस इक्वल टू, खत्म, लाइक दिस। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू फाइंड करो, कमेंट सेक्शन में देखो कि आप किसी ने कमेंट करके रखा है या नहीं। ओके, सो चलो नेक्स्ट वन, यूजिंग टेलर सीरीज प्रूव दैट log tan x प्लस पाई बाय 4। ये सेम एग्जांपल है, मैं सेम पैटर्न से सॉल्व करूंगा, बस फर्क इतना है डेरिवेटिव बहुत बोर होगा, डेरिवेटिव लेने में बहुत बोर होगा। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे देखो, आपको एकदम क्लियरली समझ में आया होगा कि यहाँ पे x क्या है और h क्या है। h अपना पाई बाय 4 है, क्योंकि पैटर्न क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है ना। सो यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, इंप्लाइज h की वैल्यू है पाई बाय 4, ध्यान में रखना। चलो, सो लास्ट वाले सम को जैसे सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है ना, सो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू लॉग टैन एक्स प्लस पाई बाय 4। सो हमें बस एफ ऑफ एक्स लग रहा है, सो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, एच को रिमूव कर दो, लॉग टैन एक्स। ठीक है, चलो फर्स्ट डेरिवेटिव में तो पहला एफ ऑफ एक्स एज इट इज लॉग टैन एक्स, यहाँ पे पाई बाय 4 डालो, एफ ऑफ पाई बाय 4 दैट इज लॉग टैन पाई बाय 4, टैन पाई बाय 4 होता है 1, दैट्स वाई लॉग 1 इज 0। ओके, नेक्स्ट ये इक्वल टू का साइन है। आगे डबल डेरिवेटिव, सो सॉरी सिंगल डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स लॉग
लॉग का डेरिवेटिव 1/tan x, tan x का डेरिवेटिव sec²x, ठीक है। सो एफ डैश ऑफ पाई बाय 4 इज नथिंग बट क्या आएगा, sec² पाई बाय 4 अपॉन tan पाई बाय 4। तो सेक पाई बाय 4 होता है √2 और उसका स्क्वायर 2, दैट्स वाई 2 इज द आंसर। देन डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स, अब देखो यहाँ पे u अपॉन वी लगेगा, ठीक है। सो आप जरा इसे सॉल्व करो। सो tan x एज इट इज, sec²x का डेरिवेटिव 2 sec x tan x, sec²x का डेरिवेटिव 2 sec x और sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, तो इट विल बिकम sec²x tan x माइनस sec²x एज इट इज, tan का डेरिवेटिव sec²x अपॉन tan का स्क्वायर, इट विल बिकम tan²x। सो देखो ज़रा इसे आप एक्सपांड, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो ये tan इंटू टैन, ये हो जाएगा tan²x, ये हो जाएगा sec²x माइनस ये हो जाएगा sec⁴x अपॉन tan²x, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई किया मैंने, बाकी कुछ नहीं। नाउ इसके अंदर अब आप वैल्यू पुट कर दो एफ डबल डैश ऑफ पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 2 tan² पाई बाय 4 sec² पाई बाय 4 माइनस sec⁴ पाई बाय 4 अपॉन tan² पाई बाय 4। तो tan पाई बाय 4 1 होता है, उसके लिए उसके तरफ मैं देखूंगा नहीं। sec पाई बाय 4 कितना होता है, √2 का स्क्वायर 2 2 2 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec⁴ पाई बाय 4 है। नहीं तो एक काम करते हैं, ये ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगा करने में, ठीक है। ज़रा मैं इसे खींचता हूँ। ओके, सो देखो यहाँ पे हाँ, ये जो tan²x है, मुझे उसको छोटा करना है एक्चुअली। ये हो जाएगा tan²x होता है sec²x माइनस 1, क्योंकि वो वैल्यू फाइंड करने में जान पे आता है। ये हो जाएगा sec⁴x अपॉन tan²x, तो इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, तो ये हो जाएगा 2 sec⁴x माइनस sec⁴x, इट विल बिकम sec⁴x ओनली, और ये -2 sec²x, ठीक है, अपॉन tan²x। अब वैल्यू पुट करो, ठीक है। sec⁴x होता है 4, देन ये हो जाएगा -2 इंटू 2 अपॉन 1, इट विल बिकम 0। देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ पाई बाय 4 आया 0, ठीक है, ध्यान में रखना। ओके, देन ट्रिपल डैश, इज इट नेसेसरी, या ट्रिपल डैश इज नेसेसरी। देखो ट्रिपल डैश डेरिवेटिव आप खुद निकालना है, मैंने पहले से निकाल के रखा है। तो मेरा ट्रिपल डैश का डेरिवेटिव आया था 4 tan⁵ sec²x -2 tan sec⁴x sec²x -2 अपॉन tan⁴x। अब देखो आपको अगर ट्रिपल डेरिवेटिव नहीं आ रहा है तो ग्रुप को ज्वाइन हो जा, ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। पर्सनली सेंड करना बहुत 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 हेक्टिक हो जाता है गाइस, आई एम सो सॉरी फॉर दिस बट इट्स ट्रू। सो पाई बाय 4 की वैल्यू क्या आएगी इसके ऊपर, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये तो 0 ही होने वाला है। सो इसकी ये क्योंकि sec²x क्या होता है, √2, √2 का स्क्वायर 2, 2 माइनस 2 0, सो इंटर इंटू 0 इज 0 अपॉन 1, दैट इज आंसर इज 8। ओके, सो अपने पास क्या है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स है अपने पास, एफ ऑफ एक्स कितना है 0, एफ डैश ऑफ एक्स कितना है 2, एफ डबल डैश ऑफ एक्स कितना है 0, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स कितना है 8, ठीक है। टेलर सीरीज लिखता हूँ मैं, टेलर सीरीज इज टेलर सीरीज थी अपनी
एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस एक्स एफ डैश ऑफ एच प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एच प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ एच एंड सो ऑन। ठीक है, सो यहाँ पे अपना था लॉग tan एक्स प्लस पाई बाई 4, तो एच की वैल्यू पाई बाई 4 थी अपनी, थी नहीं है अभी तक, तो हो जाएगा पाई बाई 4, ये हो जाएगा एक्स एफ डैश ऑफ पाई बाई 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश पाई बाई 4 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश पाई बाई 4 एंड सो ऑन। ठीक है, सो यहाँ पे देखो जनरली ये सेकेंड फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव नहीं, एफ ऑफ एक्स एंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स आर जीरो, सो ये जीरो है, ये जीरो है, तो बचा बस इतना ही, वही लिखेंगे हम, एक्स एफ डैश ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ पाई बाई 4, राइट। तो इसका आंसर है एफ डैश ऑफ पाई बाई 4 कितना आया था 2 और ट्रिपल डैश 8, सो ये x इंटू 2 दैट इज 2x और ये 8 आया था, सो एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 8, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 8 अपॉन 6 एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, प्लस सो ऑन। ठीक है, तो हो जाएगा 2x, 2 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 4/3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। देखो 2x 4/3 एक्स क्यूब हमें क्वेश्चन में लाना था, 2x 4/3 एक्स क्यूब, 4/5x⁵ भी आता, लेकिन वो फिफ्थ डेरिवेट मतलब थर्ड में ही जान चली गई थी मेरे, तो पांचवे तक पहुंचा तो शायद से मेरे को पता नहीं कि आंसर आता या नहीं आता। ठीक है, मैं वही छोड़ देता उसको। सो गाइज ये हुआ अपना 23, ओके, एंड द लास्ट वन ऑफ टुडेज सेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू 25 यूजिंग टेलर सीरीज प्रूव दैट, ये सारा। ठीक है, सो आपको पता चल गया अभी यहाँ पे क्या 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 हो रहा है। ठीक है, सो मुझे लगता नहीं कि आपको अब कोई टेंशन होगा इसका, किस तरह से सॉल्व करना है, क्या करना है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो लॉग साइन एक्स प्लस एच दिया है हमें। ठीक है, सो यहाँ पे एच की वैल्यू एच ही है, सो फंक्शन क्या हो जाएगा अब बताओ मुझे, डायरेक्ट फंक्शन, फंक्शन हो जाएगा लॉग साइन एक्स, सही है। ठीक है, फंक्शन हो जाएगा लॉग साइन एक्स, तो चलो एफ ऑफ एक्स एज इट इज लॉग साइन एक्स, सो यहाँ पे एफ ऑफ एच क्या आएगा लॉग साइन एच, देन एफ डैश ऑफ एक्स साइन एक्स, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एच कॉट एच, देन एफ डबल डैश ऑफ एक्स कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एच इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एच, क्या कोसेक स्क्वायर एच को मैं ऐसे लिखूँ -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एच, चलता है क्योंकि आंसर में तो यही आया ना, ट्रिपल डैश लो तो ये हो जाएगा -2 आगे आएगा, -2 आगे आएगा, हो जाएगा -2 कोसेक एक्स, देन कोसेक एक्स का डेरिवेटिव कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, सो यहाँ तक पहुँच गए हम। नेक्स्ट इसके अंदर वैल्यूज डालो, तो ये हो जाएगा -2 कोसेक स्क्वायर एच इंटू कॉट एच। अब कोसेक स्क्वायर मतलब क्या साइन स्क्वायर एच, और कॉट मतलब क्या कॉस एच अपॉन साइन एच, ये हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं है, एच इज अ जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल, सो ये हो जाएगा -2 कॉस एच अपॉन साइन क्यूब एच। ओके, सो सब वैल्यूज है, तो जस्ट आपको टेलर का फॉर्मूला लिखना है, टेलर सीरीज इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, उल्टा लिखा या होता है कभी कभी, ये हो जाएगा एफ ऑफ एच प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एच। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी ऐसे उन्होंने थोड़ा उल्टा दिया है, मतलब जिस तरह से मुझे प्रूव करना है तो मुझे थोड़ा फॉर्मूला में चेंज करना पड़ेगा, अल्टीमेटली एलिमेंट्स आर सेम। सो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश ऑफ एक्स
प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, सो सबसे पहला आंसर आया था अपना लॉग साइन एच। तो मैं क्या करता हूँ, एच को एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पूरा एक्स 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 के फॉर्मेट में। तो ये हो जाएगा एच कॉट एक्स माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, देन आया था माइनस एच क्यूब 3 कॉस एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स। देखो काफ़ी इजी था ये सम, मुझे लगता नहीं कि इतना हार्ड होगा, सिंपल। अगर किसी कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ पूछो, ठीक है, तब तक के लिए चलो बाय।